क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा। नमस्कार, मैं हूँ राशि राय और आप देख रहे हैं खरी बात। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी बुंदेलखंड की यात्रा क्या बोल रहा बुंदेलखंड 2022 की चुनावी यात्रा का आगाज़ बहुत पहले हो चुका था। सबसे पहले हम ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा और बांदा जिले में गए थे। इसके बाद हमने झांसी जिले में आए हैं। झांसी जिले के मऊ रानीपुर विधानसभा के गरौठा चौराहे पर हम खड़े हैं और यहाँ की जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि 4.5 साल में सरकार ने यहाँ पर कितना विकास करवाया है कि नहीं करवाया है और अब यहाँ की जनता क्या राय बना रही है। सीधा हम जनता से बात करेंगे और उनकी राय जानेंगे। नमस्कार चाचा। नमस्कार। क्या काम करते हैं? हम चाट का ठेला लगाते हैं। कैसी चल रही है सरकार? नाम बता दो अपना। प्रमोद विश्वकर्मा, सजारा। कैसी चल रही सरकार? खुश हो? बहुत बढ़िया चल रही सरकार। किसानों को चूस के रखी गया है। कहा था कि कर्ज माफी लघु सीमांत की करेंगे हम। इतनी योजनाएं तो चला रही है। तो सुनिए, लघु सीमांत की कर्ज माफी करेंगे हम। जिन्होंने पैसा दिया नहीं उनके 1 लाख माफ कर दिए। नहीं तो ऐसा करते किसी को ना देते तो सबके 50,000 देते, अकेले सबके खाते में से काटते। अच्छा, आपको नहीं मिली? किसी को नहीं मिला है। जिन्होंने माफ दिए नहीं पैसे उनके माफ हुए हैं। अच्छा, और जो योजनाएं चल रही वो मिली? योजनाएं हैं जैसे उन्होंने किया बुंदेलखंड गड्ढा मुक्त करेंगे हम। तो मैंने कई बार 1076 पर मैंने अपने उल्लन से सजारा और सजारा से टोड़ी फतेहपुर की मांग की है। तो एक भी अधिकारी नहीं आया है अभी तक। कोई नहीं आया। आप बताओ चाचा, कैसी चल रही? इधर आ जाओ। सर, क्या नाम है आपका? बालाराम। अच्छा, कैसी चल रही सरकार बताओ? रामराज या चल रही? नहीं, गुंडागिरी तो बिल्कुल बंद है, लेकिन पेट्रोल डीजल ये सब दाम बढ़ गए। अच्छा, तो फिर कैसी अच्छी चल रही? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, गुंडागिरी गुंडा उतनी गुंडा। देखिए पेपर में, देखिए खुलेआम बलात्कार हो रहे हैं, खुलेआम कत्ल हो रहे हैं। बताओ चाचा, अरे गुंडागर्दी नहीं चल गुंडागिरी नहीं है, जितनी चल रही थी पहले इतनी थोड़ी चल रही सरकार में। भैया नमस्कार। इधर आओ भैया, क्या नाम है आपका? रिंकू वर्मा। क्या करते हो? ITI में। आप बताओ, ये चल रहा है गुंडागर्दी नहीं चल रही? गुंडागिर्दी नहीं चल रही है, सब सरकार से बहुत अच्छी सरकार चल रही है। सही में? सही में। अच्छा, आप बताओ चाचा, इधर आओ। क्या नाम है, क्या करते हैं? आप पंचर बनाते हैं। अच्छा, इधर आ जाओ आगे। कैसी चल रही सरकार? आप बताओ, ये लोग तो खुश हैं। सरकार तो महंगाई छा रही है, महंगाई से ही परेशान है। अच्छा, बस क्या परेशान हो? इधर आओ, आवाज नहीं आ रही। महंगाई ज़्यादा है, महंगाई से ही परेशानी हो रही है और आमदनी कम हो रही है दुकानदार को। पर कैसी अच्छी चल रही सरकार? सरकार सही नहीं चल रही है। नहीं चल रही? नहीं चल रही। भैया आप बताओ, इधर आओ। हाँ जी, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है ब्रजनंदन। इधर सामने आओ। बताओ आप, कैसी चल रही सरकार? माइक में इस सरकार में सच्चे का मुंह काला और झूठे का बोलबाला। अच्छा, और गरीबों के निवाले से छीना जा रहा है निवाला। इतना काम कर रही, इतनी योजनाएं चला रही, सम्मान निधि भी। आम जनता तक पहुंचनी है, बीच के अधिकारी तरुपए उसको खा जाते हैं, रुपए पैसे को हजम कर जाते हैं। लोग कह रहे जनता नहीं ले रही है। जनता तो लेने के लिए तत्पर है, लेकिन अधिकारियों के सामने उनके मिल ही नहीं पा रही है। तो उनकी शिकायत नहीं करते आप? शिकायत कहते हैं तो वो कहते हैं वो अधिकारी नहीं है, वो आपकी रिजेक्ट हो गई है, इसलिए मिल नहीं पाती है। और क्या समस्या है? और यही हमारी समस्या है। अच्छा, का और निदान आपको कोई योजनाएं जो चल रही है तो वो मिली? किसी भी योजना का कोई? ना हमें आवास मिला है, ना कोई पेंशन मिल रही है, यही है अपना कमाना खाना चल रहा है। आपने अपने आवास के लिए अप्लाई किया? प्रधान सुनता ही नहीं, कहता है कि अब तो जो राशन आ रहा है वो मिला? राशन तो मिलता है जी, मिलता है। राशन मिलता है। साल भरे में कमाते थे कितने का, जैसे 20,000 कमाते थे साल भरे में, और 2 महीना में कितने राशन दे दिया? 1,000 का दिया होगा राशन। नमस्कार भैया, क्या नाम? नमस्कार। मेरा रमेश चंद्र वर्मा। आप बताओ, कैसी चल रही सरकार? सरकार तो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन सरकार में क्या है कि जो महंगाई हो रही है उसमें कंट्रोल नहीं हो रहा है महंगाई पे, क्योंकि महंगाई सबसे अधिक बढ़ती जा रही है। प्रतिदिन डीजल पेट्रोल के दाम भी बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं। तो भैया सरकार कहीं ना कहीं वैक्सीन फ्री दे रही है, राशन बांट रही है, तो कहीं तो कुछ करेगी। हाँ, वो भी बात ठीक है कि कहीं फ्री दे रही है, तो इतना भी तो नहीं होना चाहिए कि मजदूर वर्ग के साथ में इतनी महंगाई जो सरकार उठा रही है। बहुत बढ़ गई है क्या महंगाई? नहीं, महंगाई यही है, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, गैस है, जो चीज़ें आवश्यकता की है उस पर तो महंगाई ही है आज के समय में। आम आदमी कैसे जी रहा है फिर आप बताइए? आम आदमी अब जी रहा है, ठीक है, मजदूरी है,
कहीं ना कहीं आप अपना कम करते हो। हाँ हाँ, काम वाम वगैरह तो सभी लोग करते हैं खैर, चूँकि लेकिन क्या है कि शासन को महंगाई घटाना चाहिए जो चूँकि बढ़ा रही है। अब आपको क्या किसकी सरकार बनवानी, किसको वोट देना है? अब सरकार तो चाहे भाजपा की बने, चाहे सपा की बने, चाहे कांग्रेस की बने, बनना तो है ही किसी न किसी की। आप बताओ किसकी बनानी? अरे तो अब शासन तो ऐसा है कि जे सरकार अच्छा काम करेगी तो जे पुनः दोबारा फिर से बनेगी। नहीं तो चलिए भैया, अंकल नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार प्रजापति। कैसी चल रही सरकार? राम राज्य चल रहा है बढ़िया? राज चल रहा है। जो बच्चियाँ पढ़ने मऊरानीपुर आती हैं उनको बड़ा सुख मिला है। पुलिस प्रशासन का बड़ा सहयोग है और बड़ी चुस्ती चल रही है, बड़ा अच्छा रहा है। और प्रशासन फिर से आना चाहिए यही, और फिर से सरकार आना चाहिए। लोग तो कह रहे हैं बहुत गुंडागर्दी हो रही है सर। कोई गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं हो रही। जो मऊरानीपुर में सबसे ज़्यादा मर्डर होते थे वो मर्डर बंद हो गए हैं, गुंडागर्दी बंद हो गई है। बड़ा अच्छा जो है अभी 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 हुआ था आपके यहाँ अशोक अग्रवाल वाला मामला। वो तो ऐसा है, चलता रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, हो जाता है। ऐसे कैसे चलता रहता है? लेकिन इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, एक आध हो गया उस प्रशासन से तो अच्छा है कि इसमें गुंडाराज नहीं है। यहाँ पे व्यापारी की हत्या हो गई और आप कह रहे हैं कुछ भी चलता रहता है? नहीं, बहुत बड़ा सुख चल रहा है। बेटा हत्या हो गई है, वो अपने से देखेंगे इस तरह से, लेकिन बड़ा सुख है और प्रशासन ऐसा चलना चाहिए। मोदी जी को फिर से आना चाहिए। आपको सरकार सही लग रही है? हमें सही लगेगा। हाँ, फिर यही सरकार आना चाहिए। अच्छा, आप बताइए, राकेश आप बताइए कैसी चल रही सरकार? ठीक, खत्म? सब हिसाब से चल रही है। किसान के बारे में ठीक नहीं है, महंगाई भत्ता ज़्यादा है और हर क्या महंगाई है जो किसान के लिए ज़्यादा है। लॉकडाउन लग जाता है। पिछले साल किसान के लिए जब खेती का समय आया था तो उन्होंने नोटबंदी कर दी थी। इस समय डीजल पेट्रोल खाद के दाम भी बढ़ने जा रहे हैं, लाइट परेशान कर रही है। किसान के लिए तो बिल्कुल बेकार सरकार है। कहाँ आ रही है? 5-6 घंटे लाइट आती है, गांव में आ रही है इस समय, देहातों में बहुत कम लाइट। बहुत परेशान है आप लोग। जो योजनाएं सम्मान निधि मिली है आपको कि नहीं? कोई सम्मान निधि नहीं है किसानों को, बहुत कम लोगों के पास। सरकार तो भैया आप ही लोगों ने बनाई है ना, तो अब आप लोगों को क्यों इतनी दिक्कत? हर आदमी के पास थोड़ी व्यवस्थाएं पहुंचती हैं। कुछ आदमियों ने, सब लोगों ने मिलकर बनाया है, लेकिन सब विश्वास किया था आप लोग? विश्वास किया था, लेकिन उसका पूरा लाभ नहीं मिला है सबको। हाँ, तो अब किसकी सरकार बनानी है बताइए? देखेंगे। अगर वो इस समय किसान के बारे में सोचेंगे तो उनकी सरकार दोबारा आएगी। अभी तो आप कह रहे हो कि नहीं बनानी, अभी कह रहे फिर सोचेंगे। मतलब ऐसा होता है कि किसानों के जो उन्होंने महंगाई अगर सही ठीक ठाक चलेगी तो फिर आ जाएगी, क्यों नहीं आएगी सरकार। नमस्कार भैया। नमस्कार, मेरा नाम बसंत कुमार है। क्या नाम है आपका? बसंत कुमार। कह रहे हैं बढ़िया राम राज्य चल रहा है, बढ़िया विकास हो रहा है, आप बताओ। तो है, सरकार ठीक है, फिलहाल सपा सरकार से ठीक है, क्योंकि इस सरकार में गुंडाराज नहीं है, बट थोड़ी महंगाई है, मगर महंगाई है जो आम जन को थोड़ी मुश्किल हो रहा है। तो फिर कैसी सरकार अच्छी चल रही है? सरकार महंगाई है, मतलब गुंडाराज नहीं है, विकास भी हो रहा है, मगर थोड़ी गुंडा मुक्त हो गया है। गुंडा मुक्त प्रदेश है अपना। गुंडागिरी को नहीं है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी लड़की हो तो खुलेआम घूम रही है, कुछ नहीं है टेंशन, कुछ भी कहीं जाओ कुछ भी टेंशन नहीं है। बस सपा सरकार होती है उसमें गुंडाराज होता है। और जो एक तो ये बात है कि कोई भी सरकार हो तो सरकार के जो मुखिया होते हैं पार्टी के, तो मुखिया सब अपनी जगह अच्छे होते हैं, बट जो नीचे वाले नेता होते हैं तो वो अपना रौब दिखाते हैं, और उनकी वजह से जो मतलब जैसे जो जाति वाले लोग होते हैं तो वो अपना रौब दिखाते हैं, गुंडागिरी दिखाते हैं सरकार की तरफ। बता दो यहाँ मऊलानीपुर के विधायक का कहीं भी बता दो कि कहाँ शिलान्यास किया है, कौन सा रोड पक्की सड़क बनवाई है। कोई भी काम बता दे पकड़ के, कोई सरकार के हाँ यहाँ पर है। कह रहे हैं कि विधायक जी का कोई काम बता दो। कौन? हम यहाँ के निवासी नहीं है, इसलिए हमें यहाँ का मालूम नहीं। अच्छा आप आइए चाचा, आप कह रहे थे बढ़िया सरकार चल रही है। ये कह रहे हैं विधायक जी ने एक भी काम नहीं करवाया, आप बता। अब विधायक जी ने काम नहीं करवाया है, वो उनका काम है। सबको एक जगह इतनी सरकार अच्छी चल रही है, वो कहीं और करवाएंगे। सबके लिए अच्छे नहीं हो सकते विधायक जी, वो कहाँ करवाएंगे। तो आपके यहाँ भी सरकार के ही विधायक हैं? हाँ तो है, लोग करवा देंगे जहाँ वो करवाए। हमारा तो यहाँ सब लोगों हम सुख है, हम लोगों को तो जो हम तो कहते हैं कि जो मऊरानीपुर में बच्चियाँ पढ़ने नहीं आ पाती थी गांव से, वो गुंडाराज नहीं है। भैया अभी बिल्कुल सही है, बच्चियाँ बिल्कुल सुरक्षित हैं। कोई सुरक्षित हैं। अभी आपके ही रेप हो गया था। अब आती हैं सब बच्चियाँ मरने, कोई ना था यहाँ से बच्ची मऊरानीपुर पढ़ने के लिए गाँव से नहीं आ पाती थी, लड़के बच्चे उनको परेशान कर देते थे। नमस्कार। विनीत खरे। और बताइए राम राज्य चल रहा है, बढ़िया विकास अच्छा हो रहा है आपके यहाँ पे? बहुत बढ़िया सरकार चल रही। बढ़िया, खुश हो? फिर से यही लाना? बिल्कुल गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो गई। अच्छा, और बढ़िया काम करवाए विधायक? सब लोगों को सब कुछ योजनाएं मिल रही हैं। हाँ, महंगाई तो है। कौन सी योजनाएं मिल रही? अरे राशन मिल रहा है,
आवास मिल रहे हैं। लोग कह रहे हैं 5 किलो राशन में कुछ नहीं हो पा रहा है। अब वो तो ऐसा है कि सरकार जितना दे दे कम है। सरकार जितना भी दे दे आदमी को कम पड़ेगा, करना तो कुछ पड़ेगा, बिना करे तो कुछ होगा नहीं। तो करते तो सब हैं। एक साल बैठिएगा, हम दे रहे हैं उसको खाने के लिए 2 किलो गल्ला, फिर खा लेगा उतने एक साल। कुछ तो आदमी को करना पड़ेगा, जब कुछ मिलेगा। कोई भी सरकार बन जाए। तो भैया आप कुछ करते नहीं है क्या? एन करते हैं हम। क्या माह लॉकडाउन लगा है, क्या माह लॉकडाउन लगा है। और आप ये बोल रहे हैं कि यहाँ विधायक जी ने कोई भी काम नहीं करवाया। आप देखो ये तो हम नहीं बता सकते कि विधायक जी ने क्या करवाया नहीं। मैं किसी राजनीति, आप यहाँ के रहने वाले नहीं? मैं यहीं का धवाकर का रहने वाला। आपको नहीं पता? अब विधायक जी क्या करवा रहे हैं उसमें हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। देखो मैं ये नहीं बता सकते कि क्या करवा रहे हैं विधायक जी। आपको बोलना नहीं है, डर लग रहा है, कुछ सोच रहे हो? ये कोई बात नहीं है कि बोलना नहीं है, क्योंकि मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ। मैं एक आम आदमी हूँ। लेकिन जी जहाँ तक ये बात है कि अभी मान लो नौकरी हुई, अभी मेरा भाई ही पुलिस में हुआ है, कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। अभी पिछली सरकार थी, अभी लोग कह रहे हैं कि वैकेंसी नहीं निकल रही है। नहीं, तो अभी तो मेरा भाई पुलिस में हुआ है, वो तो पदस्थ है। महेंद्र पटेल नाम है मेरा। और बताइए सरकार कैसी चल रही? बढ़िया राम राज्य चल रहा है, विकास अच्छा? भाई रामराज तो बहुत बढ़िया चल रहा है मैडम, पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, जिससे जो बिजनेस करते हैं उनके लिए तो ठीक है, पर जो ज़मीनी स्तर पे आप देखा जाए तो गांव स्तर में देखिए आप, आदमी रो रहा है। 700 का तेल 200 के पार हो गया है। डीजल में अभी भैया कह रहे हैं कि गुंडा राज खत्म हो गया है तो सरकार बढ़िया चल रही है। नहीं, गुंडा राज से थोड़ी, हमें गुंडा राज, हर आदमी गुंडा राज की थोड़ी है। गुंडा राज किसके लिए है? जो गुंडा है उनके लिए गुंडा राज है। अब गरीब आदमी से गुंडा राज से क्या लेना देना है? उसको 2 वक्त की रोटी चाहिए। मजदूरी कर रहा है आदमी, 300 रुपया की मजदूरी कर रहा है। अगर वो बाइक ले रहा है आज 100+ हो गया है पेट्रोल। भैया बताइए, इनको जवाब दीजिए कि ये बोल रहे हैं बहुत परेशान है, महंगाई बहुत बढ़ गई, और आप कह रहे हैं बढ़िया चल रही है। इसलिए बढ़िया चल रही, इसलिए सरकारी महंगाई तो ऐसा है कि जब वो सबके लिए हर चीज़ दे रहे हैं तो महंगाई तो बढ़ेगी। क्या चीज़ दे रहे हैं? क्या नहीं दे रहे हैं? राशन दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, व्यवस्था दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, और राशन के अलावा क्या दे रहे हैं? राशन के अलावा सारी सुविधाएं मिल रही हैं। जिसको लड़के 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए में नौकरी नहीं पा पाते थे, वो फ्री में नौकरी पा रहे हैं। योग्यता उनकी अच्छी है तो नौकरी। कौन पा रहा है भैया, कौन पा रहा है? लोग तो कह रहे हैं वैकेंसी नहीं आ रही, और आप कह रहे हैं नहीं, वैकेंसी कैसे नहीं आ रही? हमारा बच्चा 2 बार पुलिस में हुआ, 2 ही बार छोड़ के 3री बार हुआ। वैकेंसी हो रही है मतलब। ठीक है भैया, आपका क्या नाम है? इधर आइए भैया। अच्छा, नमस्कार भैया। हाँ, मेरा नाम मनीष रखवार है। वो जो गांव की, हाँ चलो ठीक, वो जो गांव की ज़मीनी हकीकत है तो उसमें अभी देख लीजिए हमारे यहाँ के जो बांधान हैं वो नहीं भरे हुए हैं, और डीजल इतना महंगा हो गया कि किसान को अगली फसल बोने के लिए ना पानी जो है ना, तो यहाँ पर जो व्यवस्था है तो वो इंजन से देना पड़ेगा, तो जिससे डीजल इतना महंगा हो गया है कि किसान के लिए बहुत ही मुश्किल है कि अपनी बुवाई कर पाए, आगे की खेती कर पाए हैं। तो किसान के लिए कुछ नहीं किया इस सरकार ने, और कुछ है युवाओं के लिए ना रोजगार है, ना मतलब नौकरी कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं कोई नौकरी नहीं निकल रही, आप कह रहे हैं कि अरे हमारे लिए तो निकली है। मेरा तो बच्चा हुआ है पुलिस में, कुछ इसमें हुआ है तो। नमस्कार भैया। नमस्कार। क्या नाम है भैया? जयदीप अहरवार। आप युवा हैं, आप बताइए कैसी चल रही है सरकार, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ? सरकार बहुत गलत तरीके से चल रही है, और इस सरकार में गुंडाराज चरम पे है। जो कह रहे हैं बगल वाले साथी के गुंडाराज नहीं है। अभी आप 10 दिन पहले की जो हत्याएं हुई हैं, झांसी चाहे पूरे उत्तर प्रदेश की ले लो, ये सरकार पूर्ण रूप से फेल है। दूसरी बात, अगर इस विधानसभा की बात करें तो यहाँ के विधायक, हम तो खुल के बोल रहे हैं, हमें किसी का डर नहीं, पूर्ण रूप से सरकार चलाने में असमर्थ हैं। कभी दिखे नहीं, 5 साल में वोट ले गए और फिर नहीं पता कि कहाँ चले गए। दूसरी बात, अगर इस मऊरानीपुर विधानसभा में इन्हीं को दोबारा टिकट मिल रहा है तो कई गांव ऐसे हैं वहाँ पर ये वोट मांगने नहीं जा सकते, इन्हें काले झंडे दिखा के भगा दिया जाएगा, ये हम कह रहे हैं। ये बताइए, आप कितने परेशान दिख रहे हैं, आपका इस पे क्या कहना है? वो हमने बता दिया कि वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा है तो वो सही कह रहे हैं अपने हिसाब से। भाई उतना ज़्यादा हमने आपसे कहा कि हम उनके बारे में नहीं कह सकते हैं कि वो कैसी सरकार चला रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, तो उनका नहीं कह सकते हम। विकास की बात है मैडम, विकास की बात है तो पिछले तो आप अच्छा योजनाओं के बारे में बता दीजिए कि क्या योजना है? कोई योजना नहीं, कोई योजना नहीं। अगर देखा जाए तो इस सरकार में एक ही चीज़ हुई है, जो
शक्तिशाली है वो बड़े हुए हैं, जो गरीब था वो और गरीब हुआ है, ना कि उसका विकास नहीं हुआ है, वो और नीचे पहुंचा है। जिसके बिजनेस थे वो और आसमान छू गए, क्योंकि बिजनेस वालों के ही पैसा बड़ा है। गरीब के लिए क्या है, मजदूरी या 250-300 रुपये मजदूरी मिल रही, 250-3 में जिसके 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं, शिक्षा नहीं करा सकता है बच्चों को। अब एक मजदूर आदमी बच्चों के लिए शिक्षा नहीं करा सकता, कैसे शिक्षा देगा मैडम? अगर स्कूल वगैरह हैं, आज फीस देख लीजिए, अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता है तो मंथली फीस 1000 रुपये है। फिर इसके बाद वो कोचिंग करा रहा है, कहाँ से क्या करेगा मैडम गरीब आदमी? तो इस बार फिर क्या मन बनाया आप लोगों ने? मैडम मन क्या बनाया, फिर से अखिलेश को देखेंगे। क्या कह रहे हो भैया? अखिलेश को देखेंगे, अगर विधानसभा चुनाव आता है तो एक बार फिर अखिलेश की सरकार देखेंगे। जैसा कि लॉकडाउन में 6 माह स्कूल बंद रहे तो फीस भी स्कूल से नहीं लेने चाहिए थी। बच्चे स्कूल में गए नहीं हैं, जैसे हमने मजदूरी की नहीं है तो हमें कौन देगा पैसा? मजदूरी मिल जाएगी। हमने बच्चों को पढ़ाया नहीं है, फिर सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि स्कूलों से बच्चों से फीस ना ली जाए, तो 1 साल की फीस ली है हम लोगों से। बीमारी थी भैया तो कुछ तो सरकार तो आधे पैसे लेते नहीं, पूरी फीस भरनी पड़ी हम लोगों को। भैया क्या नाम है चाचा? बिहारी लाल यादव। बिहारी लाल यादव, बढ़िया नाम है आपका तो, बिहारी लाल यादव। हाँ जी। अच्छा ठीक है, बताओ सरकार किसकी बनानी, किसको वोट देना इस बार? इस सरकार से छक गए वो चाहे जो ना जाए। किसको, कौन सी? भाजपा से। इतनी तो सरकार योजनाएं चला रही, फिर भी आप परेशान? योजनाएं हम तुम्हें बांट के सुनाए कविता के माध्यम से। लिख के लाए चाचा? हाँ, तुम खा बात बता रहे सही, कहाँ से पैदा जा भाजपा भाई। अरे जोन काम पहले नहीं भय, अब काम ऐसे हो रहे, किसान भारी परेशान अपने बाप खा रो रहे। डीजल हो गो इतना महंगो, खेती नहीं कर पा रहे, और खेती सबरी छोड़ के दिल्ली बम्बई जा रहे। ठीक है, और सुविधा कछु मिली नहीं, वो झूठे वादे कर रहे, और गरीब आदमी भूखे बैठे आत्महत्या कर रहे। और ऐसी सत्ता कभू रही ना, महंगाई है भारी, और देखो सूखी रोटी खा रहे, महंगी है तरकारी। सही बात है। ठीक है, हाँ, अब नहीं चाहना भाजपा, भाजपा से छक गए, और कोनो दूसरी आ जावे, भगवान से विनती कर रहे। सही बात है, धन्यवाद। कितने त्रस्त दिख रहे हैं चाचा, देखो कविता लिख के लाए थे। हाँ, अब बहुत अच्छा बदलाव हो, कोई अपनी निजी सरकार नहीं है, लेकिन भाजपा। ऐसा क्या हो गया, सरकार ने ऐसा क्या कर दिया जो आपने इतनी बड़ी 93 होगा डीजल, खेत सही डरे, अब पंप चलाए सुबह वही पंप ही खा डीजल ही खा होने बा खेती, इसे सब डीजल ऐसे ही डरे, डीजल बिना सब खेती ऐसे ही डरी, छोड़ के सब जने टीम टाम बांध के दिल्ली जा रहे, और हम भी दिल्ली जा रहे। अच्छा, आप भी जा रहे हैं? हाँ। नमस्कार चाचा, क्या नाम है आपका? प्रमोद खरे। क्या प्रमोद खरे। क्या करते हैं? सब करते हैं। बताओ कैसी चल रही सरकार? आप चाचा देखो कितने परेशान दिख रहे थे, इधर आ जाइए। हमको तो अच्छी लगती है, हमको अच्छी लगी है कि जो कभी भी पैसे लेके नौकरियां लगती थी, आज बगैर पैसे में लग रही हैं। जो हमेशा पैसा दे के 5 लाख हो तभी नौकरी लगती थी, अब पैसे देने की जरूरत नहीं है, टैलेंट है तो नौकरी भी है। अच्छा, ये लोग तो बहुत परेशान दिख रहे हैं, अभी आपके यहाँ के लोग बोल रहे थे कि कुछ काम नहीं हुआ। शायद सब इंजीनियर और कलेक्टर थे, अभी भाजपा सरकार में ये सब आ गए नीचे। अच्छा, हाँ, धरातल पे योजनाएं आ रही हैं यहाँ पे। सब सर्विसमैन थे, 5 साल बाद सारी सर्विसें चली गई क्या? लोग तो कह रहे हैं, युवा अभी वही खड़े थे, कह रहे थे कोई वैकेंसी नहीं निकल रही है, और आप कह रहे हैं नौकरियां बिना। देखो 36 काम है, जैसे नहीं करना है तो इतनी सरकारें आ गई तभी नहीं कर लेते लोग कुछ। अच्छा, जैसा पहले चलता था वैसे ही चलता रहा, कुछ बदलना नहीं है। बदलना काय को है, जब अच्छी चल रही है, घर से चाहे जितनी टाइम जाओ ना बैग छूटता है ना। बदलाव के लिए लोगों ने सरकार चुनी थी ना, अब वही लोग परेशान हो रहे हैं, तो बताइए। बदलाव करने की क्या जरूरत है जब सारी फैसिलिटी मिल रही है, हर कुछ मिल रहा है, और महंगाई के लिए तो। अच्छा, आप बताइए, आप करते क्या? हम शॉप है मेरा। अच्छा, शॉप है। हाँ। अभी आप आराम से नहीं तो नहीं करते। आइए, ध्रुव मौर्य। क्या करते हो भैया? कृषि। कृषि करते हो क्या? जो योजनाएं धरातल पर चल रही हैं वो सारी मिल रही हैं आपको? कहाँ मिल रही हैं, कुछ भी तो नहीं मिल रहा है, कुछ भी तो नहीं मिल रहा है। सम्मान निधि नहीं आ रही है? नहीं, कहाँ मिल रहा है, कुछ भी तो नहीं मिल रहा है अभी तक। अब किसको चुनना है, कौन सी सरकार? अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। क्यों
उनको क्यों चुनना है? उनकी सरकार में अच्छा काम हर चीज़ मिलती है, किसान कार्ड माफ होते हैं, हर चीज़ होता है, क्या नहीं होता है अभी तक? क्या क्या मैम पिछली सरकार का अगर बोला जाए, विकास बोला जाए, तो हमारे मऊरानीपुर में अंडर ब्रिज अखिलेश सरकार की देन है, ओवर ब्रिज अखिलेश की देन है, और सुखनई नदी का सुंदरीकरण अखिलेश की देन है। और सबसे मेन चीज़, महिलाओं के लिए समाजवादी पेंशन योजना जो मिलती थी वो भी अखिलेश की सरकार की देन है। और ऐसी बहुत सी योजना है जो अखिलेश सरकार ने दी, 100 जैसे चलाई है, तो बहुत सारी। इस सरकार ने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया है, ऐसा कुछ नहीं किया, और महंगाई निश्चित बढ़ाई है। भैया बताइए, ये कह रहे हैं कि जितने भी काम हुए हमारे क्षेत्र में सब अखिलेश भैया ने किए हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। आप बताइए, आप कह रहे थे बढ़िया विकास हो रहा है। अरे अब अखिलेश भैया ने किए तो आगे भी करते, फिर अरे किए होते तो आगे भी करते, फिर क्यों छूट गए सब काम? कह रहे हैं किए होते तो फिर से बताइए कौन सा काम हुआ है अभी, मतलब इस सरकार में मऊरानीपुर में? हमारा मतलब है कि फिर अधूरे क्यों छूट गए, आगे भी आना चाहिए। फिर से 5 साल में अगर कंप्लीट नहीं हो पाए तो अगली भैया लोग विश्वास करते हैं ना, तो विश्वास किया। देखो ऐसा है, अगर इनने कुछ किया होगा रख के बताएं, न्यूज जे रख के बताएं। इस सरकार अगर इनके जो काम अभी छूटे हैं भाजपा सरकार के, वो भी पूरे ही करेंगे, वही देख लेना। झूठे वादे हैं, झूठे वादे हैं उनका। अगर भाजपा सरकार कुछ नहीं करती तो 14, 17, 19 14, 17, 19 में इतनी बम्पर जीत नहीं होती अगर भाजपा अगर इतना काम नहीं करती। तीन चुनाव लगातार यूपी जैसे स्टेट से, जहां जातिवादी बहुत ज़्यादा हावी है इस स्टेट पर, तो 3 चुनाव जीतना कोई मामूली बात है? हाँ माना, चलो चुनाव जीत गए, लेकिन विश्वास मोदी पर किया था। लेकिन ये नहीं जानते थे लोग कि इतनी महंगाई हो जाएगी, लेकिन अब वो भी केंद्र में भी पता चल जाएगा कि मतलब भाजपा रहेगी या नहीं। भैया बोलो, बताओ, ये कह रहे हैं कि विश्वास। महंगाई के लिए तो ऐसा है, जिस इंसान को पहले 500 रुपये मिलते थे तो आज 1000 रुपये कर रहा है, कमा रहा है। किसान कैसे कमा रहा है? मैं ये तो बताओ, किसान को तो पहले लग रहा है ना, 100 रुपये हो गया है। आज पंप चलाना है तो 100 रुपये घंटा लग रहा है, समझो। पहले 70 रुपये और 60 रुपये लगता था, अब बताओ ना। भैया ये कह रहे हैं, पहले मटर के भाव क्या थे, अब क्या है पता है? चलो ठीक है, दाम बढ़े हुए हैं, लेकिन अब ये जो कानून आए हुए हैं, इनकी वजह से जो मतलब व्यापारी हैं, वो उद्योग कर्मी हैं, इनको ज़्यादा मतलब स्टोर करके रखेंगे तो फिर से वही कंडीशन। किसानों को तो कहीं राहत नहीं है, किसान को तो वही, किसान तो मर रहा पूरा अच्छी तरह से। किसान मर रहा, 2000 गया से कह जा माफ नहीं, 3 एकड़ जाएगा है, हमारे बाल बच्चे भूख मेरे। दादा सम्मान निधि नहीं मिल रही? हाँ नहीं, कुछ नहीं। हाँ कर्जा माफ नहीं हुआ? हाँ नहीं, कचनों का कोई कर्जा माफ नहीं। हम जगह जीतते ना, 3 एकड़ जाएंगे। बताइए चाचा, इनको किसान जवाब दीजिए। जी बोलिए। नमस्ते, पुष्पेंद्र नायक है मेरा नाम मैडम। आप बताओ, सरकार कैसी चल रही है? निधि नहीं मिलती, मैं कहता हूँ मिलती है। हमारा 1 पैसा माफ नहीं भाव। क्यों माफी हो? क्यों नियत खराब करते हैं लोग? कर्म करो, कर्म करो ना, कर्म करो ना, क्यों नहीं कर्म करते हो भाई? सरकार पर ही कब तक डिपेंड रहेंगे हम? आप थोड़ा कह रहे हैं कर्म करो, बाल बच्चे भूखन मर रहे, हमारे तो खावे खाए गल्ला नहीं। वो कह रहे हैं आप कुछ काम नहीं करते हो? वो काम का 16 पज्जा 150 पज्जा में का मंजूरी में मिला कछु। ये बताइए, वो कह रहे हैं काम नहीं करते। नहीं, कौन कहता काम नहीं करते? अरे भाई एकदम सरकार पर डिपेंड क्यों कर रहे हैं? थोड़ा बहुत तो मैडम करना पड़ेगा। कह रहे हैं भैया कोई भी योजनाएं नहीं मिल रही हैं हमें, ना सम्मान, ना घर, ना। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ का बुंदेलखंड का किसान खास करके सब ऋण माफी पे आधारित है कि कब ऋण माफी, कौन गवर्नमेंट बन जाए, कौन घोषणा करते, उसी को वोट दे देंगे हम, चाहे वो बीजेपी हो चाहे सपा हो। सबसे बड़ी बात है महंगाई पे, सबसे बड़ी बात महंगाई पे। आमदनी पहले भी थी, आज भी है, लेकिन पहले से ज्यादा महंगाई हो गई है। इतनी महंगाई हो गई है कि 2 गुनी से ज्यादा महंगाई हो चुकी है हर चीज पे। बताओ कौन सी चीज? आइए भैया, क्यों भाग रहे हैं? आइए बात करिए। गरीब जनता को जबरदस्ती मीटर ठोक दिया घर पे, जब गरीब जनता पे। भैया कह रहे हैं महंगाई मुद्दा है, भैया महंगाई मुद्दा है। देखो महंगाई के लिए मैडम ऐसा है कि इसी गवर्नमेंट में तो महंगाई बढ़ी नहीं। अच्छा भैया, हाँ जी, इसमें नहीं बढ़ी और पहले से महंगाई। भैया ये बोल रहे हैं गवर्नमेंट में हम कर रेट उठा के देख ले, 5 साल पहले क्या। एक मिनट भाई साहब, हम बता रहे हैं बात बड़ी, जैसे किसानों की बात चल रही, महंगाई बढ़ी है तो किस गवर्नमेंट में बिकती थी आज
कोई भी जिन्स बताएं आप, 5,000 रुपए से स्टार्टिंग होती है बिकने के लिए। मैं भी किसान हूँ, 5,000 रुपए से स्टार्टिंग होती है। जब आपको सब कुछ मिल रहा है, सारी व्यवस्थाएं हैं, आपकी हर फसल महंगी बिक रही, तो आप उस पर डिपेंड क्यों करते हो? हमें तो ये बताओ कौन सी व्यवस्थाएं मिल क्यों? कोई व्यवस्थाएं नहीं। कौन कहता नहीं मिल रही है? अरे नहीं, तो ये तो बेकार की बात है। आपको सब मिल रहा है तो आप तो अंबानी अडानी में आएंगे। हमको नहीं मैडम, 95% आपको सब मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अभी आपके ही क्या किसान बोल रहे हैं कि कुछ नहीं मिल रहा है, आप तो कह रहे हैं भाई आप ट्राई करो, आप जाओ विभागी भाई सरकार के पास, वहाँ जाओ, ऑफिस में जाओ, क्यों नहीं आ रही है मेरी सम्मान निधि, क्यों नहीं हमको ये सुविधा मिल रही है? इनके 5 वर्षों में सब नोटबंदी, जीएसटी और अपना जो कोरोना, इससे ज्यादा सबसे ज्यादा बेरोजगारी फैली और महंगाई बढ़ी है। बिल्कुल सही, बेरोजगारी फैली, इनके कार्यकाल में महंगाई बढ़ी है। महंगाई है कि नहीं बढ़ी, इतना बता। तो महंगाई बढ़ी है तो देखो भाई मैडम, ये तो जायज है। क्यों तुम्हारी आमदनी चौगनी हो गई का? बताओ, आमदनी चौगनी हो गई का? आमदनी चौगनी हो गई का? बताओ, कोई बता दे यहाँ पर। चौगनी तो नहीं हुई, लेकिन दुगनी तो हुई। कौन कहता नहीं हुई? भैया ना चौगनी आमदनी हो और न 4 गुनी महंगाई बढ़त। आमदनी बढ़ेगी लेकिन बढ़ तो 4 गुनी गई है, वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं 4 गुनी महंगाई बढ़ गई। आप जा मानो कि आज से एक किसी समय में हमें होश है कि बहुत छोटे थे हम, उस समय 80 रुपए किलो गेहूं बिकता था। उस समय आप सोना खरीदो किस भाव मिलता था? 5 साल पहले की बात करें आप। हाँ, समय की बात कर रहे हैं। जब हम छोटे थे उस समय 80 रुपए किलो गेहूं बिकता था। आप इतनी पुरानी बात क्यों कर रहे हैं? इतनी पुरानी बात क्यों कर रहे हैं आप? 5 साल पहले की बात करिए। अरे 5 साल नहीं, महंगाई तो बराबर बढ़ रही है, जब पॉपुलेशन बढ़े इतनी बढ़ जाएगी 450 से 1,000। जो मानिए इतनी नहीं बढ़ती, कभी नहीं बढ़ती महंगाई। बड़ी ये तो कहने के लिए माइक कहने के सिलेंडर नहीं बढ़ा, आप बताइए। सिलेंडर नहीं बढ़ा, सिलेंडर जब यार सिलेंडर क्यों नहीं बढ़ेगा? उस इसलिए बढ़ेगा सिलेंडर, आपको गोबर नहीं छूना है, आपको लकड़ी नहीं ढूंढना है, आप स्वयं आलसी हैं, आप खुद चाहते हैं कि हम जो है सरकार के भरोसे जिए। बताओ कितने लोग, भाई साहब थोड़ी सी कहने दो हमें, आप में से इतने लोग खड़े हैं, इनमें से लगभग किसान हैं, लगभग किसान हैं। आप बताइए किसके घर में 4 गाय हैं, 2 भैंसें हैं, या 1 भैंस है 1 गाय है? वो अगर है तो उनके बछड़े आपके छूटे हैं। बहुत बढ़िया बात कही। गोबर कहाँ? नमस्कार, क्या जी किसान की है, जी मैम, महंगाई कम से कम दुगनी हो चुकी है। नहीं, हम नहीं मानते महंगाई दुगनी हुई। कैसे मान जाए हम? आपके लिए नहीं हुई है, सिद्ध करो। वो कह रहे हैं सिद्ध करो। कहता हूँ, सिद्ध कर रहे हैं। पेट्रोल 60 रुपए लीटर था, आज 102 रुपए लीटर हो गया। डीजल 50 रुपए लीटर था, जो कि 70 के पार पहुंच रहा है। बड़ी महंगाई बढ़ी है, बिल्कुल महंगाई बढ़ी है, और आमदनी भी घटी है पहले की अपेक्षा। क्योंकि इसलिए घटी है कि जो रोजगार हैं मोदी जी ने छीन लिए हैं। हम जा कह रहे भाई साहब, एक मजदूर की मजदूरी क्या थी, और वो साइकिल से मजदूरी करने आता था। आज मजदूर की मजदूरी कितनी है? अब भैया महंगाई बढ़ गई तो उसकी आमदनी का क्या फायदा? सुनो, जब देखो ऐसा है, भाजपा तो अभी आई है, 5-10 साल हुए, 10 भी नहीं हुए। कहा जाए तो प्रोग्रेस कोई पार्टी नहीं कराती है, कोई पार्टी प्रोग्रेस नहीं देती है। प्रोग्रेस हमारी आपकी स्वयं सेल्फ से होती है। क्या महंगाई बढ़ाई है? बीजेपी तो प्रोग्रेस बढ़ाने ही आई थी ना, बीजेपी ने, इसीलिए बीजेपी ने जो किया, हम मानते हैं इस बात को कि बीजेपी ने जो किया, आने वाली सरकार किसी की भी बन जाए, कोई नहीं बीजेपी ने इतना अच्छा किया। क्या किया? जवाब दीजिए। क्या किया? कुछ नहीं किया बीजेपी ने। हमें सब झूठी बातें। इधर आइए। तब हम एक रसोई, सॉरी बहन जी, तब हम एक गैस का सिलेंडर लेने के लिए 7 दिन लगातार जो है गोदाम पे खड़े रहते थे। आज वो गैस का सिलेंडर हमें तुरंत ही मिल जाता है। नंबर दूसरा, जो सिक्योरिटी हमें प्राप्त अभी इस समय हम फील कर रहे हैं,
वो शायद पहले हमने फील नहीं की। हालांकि आपका महंगाई क्या है, ये सब मुद्दे हो सकते हैं, और मुद्रास्फीति इसका एक कारण है। महंगाई का एकमात्र कारण ये नहीं है कि गवर्नमेंट उसमें से कुछ इनकम ले रही है, बल्कि ये है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। अगर आप अर्थशास्त्र में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे वस्तुओं के भाव बढ़ते तो सभी चीज़ों के भाव एक साथ बढ़ जाते, वो मुद्रास्फीति कहलाती, ना कि मूल्य बढ़ना नहीं है वो। चलो, मैं एग्री नहीं हूँ उनकी बात से। आपकी बात से ये आपका मुद्दा है, आप हो या ना हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखना 340 का सिलेंडर मिलता था, 1000 का हो गया, लोग पलायन कर रहे हैं। अब जो उज्ज्वला योजना चली थी इनकी, इन्हें फ्री सिलेंडर दिए थे, वो धरी की धरी रह गई। और आदमी धुआं और गोबर और गंडों में गुजर कर रहे हैं, और जो सपनों का गांधी का भारत है वो फिर से धुआं हो गया। लोग कह रहे हैं ये भैया कह रहे थे सुरक्षा व्यवस्था बढ़िया चल रही है, आपका क्या कहना है? हाँ, सुरक्षा व्यवस्था ठीक है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए तो ये है कि चलो ठीक है माना, लेकिन और चीजें भी तो होती हैं लाइफ में। इंसान मतलब लोग बागों की, किसान, मेन चीज है किसान। व्यापार लोग कितने होंगे, मान लो एक विधानसभा में कितने होंगे, गिने चुने होंगे। सिटी लेवल पे जो जॉब वाले कितने होंगे, कम लोग होंगे। लेकिन मेन चीज है किसानों का। सरकार ज्यादातर ध्यान किसको देती, किसानों को, किसान को बढ़ाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे भाजपा ने किसान को नहीं बढ़ाया है। सही बात है, सही काम किया है। सही कह तो ये महंगाई है जो व्यापारी लोगों पर नहीं असर करेगा। बताइए की बात क्या है? हम किसानों की बात से बड़े संतुष्ट हैं, क्योंकि किसानों के साथ ये सरकार बहुत अनदेखी कर रही है, और किसानों के साथ अनदेखी करना ही देश को विनाश की ओर ले जाना है। क्योंकि देश में 70% किसान रहता है, और भारत देश कृषि प्रधान देश है। इस सरकार को किसान के हित में सोचना चाहिए। ना तो 2000 रुपये में किसान का हित होगा, और न कभी होने वाला है। अच्छा, आपका कहना है सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन किसानों के लिए परेशान, किसान बहुत जरूरत से ज्यादा परेशान है, बहुत परेशान है। अगर किसानों पर इन्होंने नजर नहीं की तो आने वाला समय इनके लिए घातक हो सकता है। चलिए सबसे आखिरी सवाल कह रहे हैं, आगामी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, आप लोगों की क्या राय है, किसको लाना है? समाजवादी पार्टी। नहीं, मैं तो ये नहीं जानता हूँ, लेकिन सबके मैन्युफैक्चर सामने आएंगे। मैं समाजवादी पार्टी का समर्थक हूँ। समाजवादी पार्टी। चलिए ठीक है, हमने यहाँ पे गरोठा चौराहे पर लोगों से बात की, यहाँ के लोगों से बात की, और हमने यहाँ ये जाना कि लोग कुछ कह रहे हैं बीजेपी को लाएंगे, कुछ कह रहे हैं सपा को लाएंगे। लोग महंगाई से परेशान दिख रहे हैं, कुछ लोग खुश दिख रहे हैं। ऐसे ही आगे की जनता से भी रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए खरी बात राशि राय के साथ। नमस्कार। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल